हमने योगी आदित्यनाथ से कहा था, गए थे ना हम लोग मम्मा के साथ, कह रहे थे कि आप लोग कीड़े मकोड़े हो। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ सब कीड़े मकोड़े रहते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। क्या हम लोग कहें? हाउस टैक्स लिया, सीवर तो है भी नहीं, उसका भी हम लोगों से पैसा लिएगा, बिजली पानी का भी हम लोगों ने दिया है, जो हमारे सब कुछ दिया गया। तो मेरा ये अवैध कैसे हुआ? हिंदू और मुसलमान सब लोग एक हैं यहाँ। तोड़ना ही था तो उसको पहले तोड़ना चाहिए था, जब यहाँ पे कुछ बसा नहीं था। घर में खाने को फाके अलग हो रहे हैं, कभी चावल में नमक मिला के खा रहे हैं, कभी पानी में रोटी घोल रहे हैं। योगी से क्या कहना चाहोगे? हमारा घर ना तोड़े। यहाँ फिर आप देखेंगे कि अकबर नगर की बस्तियों को एक बार फिर उजाड़ने की पूरी तैयारी चलेगी। यही बुलडोजर जो अभी भी यहाँ पर पुलिस मौजूद है, अगर आप देखें पूरी तरीके से हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग मौजूद है, लेकिन वो समय अब करीब आ रहा है जब जिस तरीके से आपने उस दिन भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का पूरा पीएससी का बल और पुलिस के पुलिस फोर्सेज यहाँ पे मौजूद थी, बुलडोजर मौजूद थे और इनके बस्तियों को ढाने का काम हो रहा था। आप किधर से आए? मुँह मतरी करना चाहिए, जो उजाड़ रहा उधर से, आप किधर से आए हो? हम हाँ मैं प्रज्ञा मिश्रा जी के हूँ। भैया हम लोग 5 बच्चे थे, 5 लड़के मेरे ही हुए, यहाँ एक घर नहीं था, 7 बड़े थी। ये बस्ती आज से थोड़ी सुनो, बसी है, ये 7 बड़े थी, तब से अब नहीं रहे। ठीक, मेरी औलाद खत्म हुई, मेरा पोता खत्म हुआ, मेरा सहुवर खत्म हुआ, मेरा बुढ़ापा आ गया। 5 बेटों की शादी की है हम, और बाकी सब बड़ा परिवार मेरा, हमारे कोई नहीं आगे पीछे, सिर्फ अल्लाह। ठीक, ऐसे हम लोग जी रहे नहीं बनवाई के घर। जब मरे थे तब नहीं तुमने तोड़ा, 10 बजे थे तब तोड़ देते, जब 12 थे तब तोड़ देते, जब 25 तब तोड़ देते, जब 20 हुई तब तोड़ देते। आप जब बिल्डिंग खड़ी हुई तो तोड़ने आगे। ये मोगी बचाएगा हम लोगों को जिंदगी में। हम किसी सहारे से ऊपर सहारा रखे, ये होगी मोगी सहारा रखे, हमको वही बचाएगा। कोई बचाना नहीं, सिर्फ अल्लाह बचाएगा हम लोगों को। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ सब कीड़े मकोड़े रहते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। क्या हम लोग कहें? हम लोग के इतने दिन से सब लोग रह रहे हैं, हम लोग के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार के नहीं सोचना चाहिए? हम यहाँ आधार कार्ड बनाएं, पैन कार्ड बनाएं, पानी बिल लिहिन, जमीनी टैक्स लिहिन, सब कुछ हम लोग दी हैं। अब आज हम लोग का जब बन के तैयार हो गया तो हम लोग का कह रहे हैं आप लोग जाइए, आप लोग का कुछ नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं अपने बाल बच्चे लेके? सब लोग कहाँ जाएंगे बताइए? यहाँ कितने बस्ती का कहते हैं मड़ैया है, ये सब मड़ैया नजर आ रही है। 2-2, 3-3 मंजिला खून पसीना कह के मने क्या कौन सा बेमत कह के अपना बनवाएं घर द्वार, और अब कह रहे हैं आप जाइए। तो क्या कोई आवेदन कर रहा है या क्या? सर, एक तो हम लोग की जो जमा पूंजी है, जो हम लोगों ने कमाया यही लगाया, और अपना ही घर दे और फिर दूसरा घर मैं ही खुद खरीदूं, ये तो सरकार की कौन सी न्याय है ये बताइए सर? हमारा अवैध है तो हमें सारी सुविधाएं क्यों दी गई? आप ना सुविधाएं देते ना मैं यहाँ रह पाती। जैसे आज भगाया गया, ऐसे कई सालों पहले, या फिर कोई बोर्ड लगाते, साइन बोर्ड लगाते या कुछ लगाते, हम लोग यहाँ निर्माण क्यों करवाते? और या जो बाहर से लोग आए हैं, कुछ लोगों ने खरीदा भी है, यहाँ बाहर से आके अपने घर के अपने जो पुश्तैनी जमीन जायदाद बेच के आके उन लोगों ने लगा, क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि अवैध है। और अवैध कैसे भाई, वैध कहाँ से होता है? अब गांव है, अपने यहाँ हजारों वाले, अरे लगभग 5-5, 6-6, 7-7 जो भी हो, हमें इतनी जानकारी तो नहीं है। बसे हुए हैं, उनका भी तो रजिस्ट्री नहीं होता है ना, तो वो भी अवैध हैं। तो ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान अवैध है, तो हमारे अकबर नगर अवैध है, तो फिर सबको हटाए, फिर कहाँ जाएगी जनता? फिर ये क्या अवैध ही है तो जनता कहाँ जाएगी? गाँवों को भी वैधता नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री तो वहाँ भी नहीं है ना, और रजिस्ट्री यहाँ भी नहीं है। लेकिन नगर निगम ने हम लोग से टैक्स क्यों लिया? हाउस टैक्स लिया, सीवर तो है भी नहीं, उसका भी हम लोगों से पैसा लिएगा, बिजली पानी का भी हम लोगों ने दिया है, जो हमारे सब कुछ दिया गया। तो मेरा ये अवैध कैसे हुआ? सरकार तो ये कहती है कि जहाँ पे जन्म, अब रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया, तो उनके लिए निर्माण के लिए हजारों लोग, कितनी गोलियां चली, सब कुछ हुआ, सरकार ने उनके लिए बनाया कि वो जन्मभूमि है। तो यहाँ हमारे बच्चों की जन्मभूमि नहीं है, तो अपनी जन्मभूमि कैसे छोड़ के जाएं?
उसको तो बनाने में इतना जोर दिया जा रहा है, तो हमारे बच्चों की जन्मभूमि को अवैध कैसे बताया जा रहा है? अब आप कह रही हैं कि झुग्गियाँ दिखाई जा रही है, वैसे हमने दिखाया है यहाँ पर मकान और स्कूल क्यों नहीं दिखाया? बड़े बड़े स्कूल है, मदरसे हैं, यहाँ पर स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, और हम लोग सब लोग मिलजुल कर आबादी है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर रहते हैं। और बताइए इस तरीके से इस सर्दी के मौसम में अगर ये तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो अपना मकान भी नहीं है कि हम लोग कहीं लेकिन चले जो चीज़ कही जाती है कि ये मतलब ऐसे चीज़ें बनी हुई हैं, मुस्लिम बस्ती है, तो मुस्लिम बस्ती है, हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर बराबर आबादी है, और हम लोग के अंदर इतनी एकता है कि सोचिए हम लोग मिलकर ही रहते हैं, चाहे हिंदू और मुसलमान सब लोग एक हैं यहाँ, आधे हिंदू आधे मुसलमान। बच्चों का फ्यूचर यहाँ है, दांव पे लगा रहा है। हमारे सब पढ़ रहे हैं। स्कूल इंटर में है, उनका ये मंदिर है, गोल्ड का होने वाला है। ये मंदिर हुआ है, ये मंदिर वो है, ये मंदिर इधर है, ये मंदिर हुई पार है, 6 मंदिर है। जब इसको तोड़ना ही था तो उसको पहले तोड़ना चाहिए था, जब यहाँ पे कुछ बसा नहीं था। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अच्छा, अगर आपसे बात करें, ये बताइए किसको वोट दिया था आपने? हम लोग ने सरकार को वोट दिया था, बीजेपी को। बीजेपी को जी। आज यहाँ पर जिस तरह रिपोर्ट भी की गई और लोगों ने बताया कि लगातार बीजेपी को वोट दिया है हमने, लेकिन आज वोट दिया हम लोगों ने बीजेपी, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर, ज़्यादातर जी। सबकी राय अगर चाची आपने किसको वोट दिया? अब सब बीजेपी को। जी कैसे जीत गया? हाँ, आपने हमारे यहाँ वार्ड से हमेशा बीजेपी ही जीती है, तो अगर बीजेपी जीती है तो इसका मतलब है हम लोगों ने वोट दिया है। विधायक भी यहीं का है, बीजेपी का है, सांसद भी है, बीजेपी का है, सभासद भी बीजेपी का ही है। आवेदन कहाँ से करे? 10,000 5,000 रुपए उसमें ले रहे हैं, उसके बाद 4.5 लाख रुपए 5 रुपए गरीब आदमी कहाँ से हर महीने 8-8 हजार की किस्त देगा? पाएंगे भैया, वो और कमाने वाला नहीं। एक बेटी मेरी 13, तो कैसे रहेंगे वहाँ पर? और बच्चों के जो हाई स्कूल इंटर के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, उनका बच्चों का ना पढ़ने में दिल लग रहा है। तो ये आवाज़ हमारी जो है सीएम आदित्यनाथ योगी तक के पहुँचाए कि हम लोग को अकबर नगर से ना उजाड़ा जाए, हम लोग को बेघर ना किया जाए। उनसे हमसे दरखास्त है, उनसे निवेदन है कि के लिए खड़े हैं। मेरी एक करीब 15-16 साल से लड़की को बैठाने नतनी इतनी बड़ी 2 है, न मेरे आदमी न मेरी बेटी के आदमी है। अब वो बच्चियों को लड़कियों को लेके कहाँ जाएं? इतनी बड़ी नातनी है 2। अब 15 साल हो गए उसको बैठा ले, न शादी भी उन्होंने नहीं किया, और बेटियां भी बड़ी बड़ी हैं, उनको जंगल में कहाँ ले जाए? न मेरे भी आदमी न मेरी लड़की के आदमी है। सर फोर्थ में पढ़ती हो, क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। मुस्कान, ये बताओ इस समय क्या अभी एग्जाम तुम्हारा कब है? क्या एग्ज़ाम तो जनवरी में है। जनवरी में? यस। तो कैसे दोगे एग्जाम? अब देखिए अब देखिए दे ही नहीं पाएंगे लगता है। मतलब पूरा अकबर नगर डिप्रेशन में सोचिए चल रहा है। किसी का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब ये सब सोचना चाहिए। सरकार बोल रहे हैं कि बहुत सबके मकान, अरे पड़ताल करिए, कहीं झुग्गी मुग्गी भी तो नहीं, कहीं बच्चों को लेके चले जाए। जो इस समय माहौल चल रहा है, आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ का जो माहौल चल रहा है कहीं न कहीं चिंताजनक है। और आगे अब आप लोग में से कितने लोग, किसी ने आवेदन नहीं किया है जो अभी योजना आई? नहीं किया। आपने किया है कि नहीं? नहीं सर, नहीं ना किया है ना करेंगे, भले हम लोग पैसे ही नहीं, कहाँ से करेंगे? काफ़ी समय हो गया, काम पर भी नहीं गया। अब ये मुसीबत हम लोगों के ऊपर ऐसी लटक रही कि हम तो कुछ न समझ पा रहे हैं किससे क्या बोलना है, ना किसी से कह पा रहे हैं। घर में खाने को फाके अलग हो रहे हैं, कभी चावल में नमक मिला के खा रहे हैं, कभी पानी में रोटी घोल रहे हैं। तकलीफ तो है, तो बहुत खराब है। एक ये यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं, सब कैंप लगाए गए हैं, वो पब्लिक की सुविधाओं के लिए लगाए गए हैं। अब पब्लिक से आप गलत व्यवहार करेंगे, दिखाएंगे कि ये डबल रोटी आप देंगे, बिस्कुट किसी को तो थोड़ी ना खा लेगा। नहीं। और आवेदन के भी कैंप लगाए गए हैं, जो प्रधान के कैंप लगे। आप लोग ने किया आवेदन? कई लोगों ने किया है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या उस आवेदन में ये जुड़ी है कि वो जो यहाँ करके खा ले रहा है, वहाँ उसका तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। अब ये रायबरेली रोड आगे उसको छोड़ दिया है जंगल में, वो बेचारा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, किस तरह से अपने जीवन बसर करेगा? उसके साथ समस्या बहुत सारी खड़ी। घर में परिवार में 4-4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, क्या कहते हैं, सबको जो एक मकान, एक कमरे का मकान दे रहे हो, वो भी ये कह रहे हो जिसके नाम पे नोटिस आई केवल उसी को मिलेगा। ठीक है, अगर में जो 3 फैमिली और है उनका क्या होगा?
वो क्या रोड पे फिर यहाँ से जो विस्थापित होंगे वो कहीं ले नहीं पाएंगे। वो लोग विस्थापित करने की जो सोचे उनको फिर ऐसे कहीं टेंट। क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या अब यही सोचा है कि सरकार अगर कुछ फैसला हमारे लोग के हक में करे, बस यही है। और ना किसी के पास कुछ है नहीं कि वो यहाँ से हट के जाके कहीं वो बना लेगा, किसी के पास ज़मीन है या किसी के पास मकान है, ऐसा कुछ है नहीं व्यवस्थाएं। आदमी फिर इस तरह के कहीं ना कहीं लैंड देख के वहाँ पे फिर अपनी वो बसेरा बसाएगा। एक तस्वीर बनती है, कहते हैं कि ये मुस्लिम बस्ती नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब बराबर से रहते हैं। यही एक ऐसी बस्ती है जिसका अब महानगर थाने में शुरू से लेकर आज तक जब से ये बस्ती बसी है कोई भी एक केस नहीं दर्ज हुआ कि हिंदू मुस्लिम में कुछ हुआ हो। उसी तरह हमारे घर भी देखे जाएं, हम लोग भी गरीब हैं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं। हम लोग की बस्ती भी सालों से बसी हुई है, कभी कई 70-80 साल हो रहे हैं, लेकिन उसको भी ना उजाड़ा जाए। आज वही सरकार आपकी बस्तियाँ तोड़ी है, क्या कहें? अब हम लोगों को क्या पता था सर कि आगे चल के हम लोगों के साथ ये होगा। हम लोगों ने तो यही चुना था कि हमारा राजा हमारा सरकार है, हम लोग के पक्ष में रहेगा। अब हम ही लोग को उजाड़ के फेंके दे रहे हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ जाएं? जवान लड़कियां हैं, बेटे हैं, काम धंधा। आवेदन चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, आपने किया है? सर हमने किया तो नहीं है अभी, अब क्या करें, हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से वो पैसा मांग रहे हैं, हम लोगों ने सारा पैसा जोड़ के जो भी टीन डाला, जैसे भी डाला, सब यही किया है। अब हम लोग के पास 1 रुपया भी नहीं है कि हम लोग कहीं किराए पे मकान ले सके। अब आगे सरकार देखिए क्या करती है सर। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को यहीं पर रहने दिया जाए, ना उजाड़ा जाए। हम लोग आज से नहीं, हमारा बचपन बीता इसी में। ये सब लोग बोल रहे हैं, आप भी बोल दीजिए क्योंकि राय ज़रूरी है, इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें। तो ये बताइए, आपने ये पहले तो यही बताइए आवेदन किया है? जी हम लोगों ने पहले आवेदन यही किया है, न जाने कितने गहराई में था, कूड़े से और हर चीज़ से इसकी पटाई हम लोगों ने किया। आज सरकार हमारा राशन कार्ड, पहचान पत्र और सड़कें यहाँ के लिए सब सरकार ने बनाया, वोटर लिस्ट। अब आप ये आबादी की वजह से नहीं, आप सरकार क्यों खाली करा रही है? अगर उसको खाली ही कराना था तो ये बात पहले कहा होता। हम लोग इतनी कोशिश और इतनी मेहनत से नहीं यहाँ ना करते, काम ना बनाते, कहीं और देखते जाके झुग्गी झोपड़ी जोड़ते, वहाँ रहते। भी वो खराब हो जाएगी, हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे? बताइए, ये हो गया कि इतना से कहना चाहते हैं कि हमें यहीं रखे, कहीं नहीं तोड़ा जाए। किस क्लास में? 2nd में है। हम पढ़ती हो? मदरलैंड कॉन्वेंट स्कूल में। ये कहाँ पे है? सरबोधे नगर में। जी, दोनों बहन कर रात में रो रहे थे कि हम लोग को यहाँ से मत हटाया जाइए। तो हमने योगी आदित्यनाथ से कहा था, गए थे ना हम लोग मम्मा के साथ, तो कह रहे थे कि नहीं जाना है। तो हम कह रहे थे कि आप लोग कीड़े मकोड़े हो, यही सब कह रहे थे। फिर हम लोग रो रहे थे रात में, मेरी बहन भी रो रही थी, इसके फीवर आ गया था। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता। हाँ? नित्या नाम है तुम्हारा? नित्या बताओ, तुम्हारा कहाँ, यही घर है तुम्हारा? हाँ। सामने वाला? हाँ। तो अब तो कह रहे हैं कि कहीं और जाओ, यहाँ से जाओगी? नहीं जाओगी? नहीं। कदम हम यहाँ पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ती हो तुम? मेरा स्कूल घर के पास ही है। घर ही के पास है? हाँ। रजत में। तो अच्छा, और किस क्लास में हो? केजी में? हाँ। तो अब यहाँ से जाओगी कि नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? नहीं। जानती हो हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम कौन है? सीएम योगी। योगी से क्या कहना चाहोगे? हमारा घर ना तोड़े। हमारा घर ना तोड़े। हमको लेना ही नहीं है वो ना, हम उतने में गुजारा नहीं है बेटा हम लोग का। और फिर ऐसी जगह हम जाएंगे कहाँ? हम इतना अच्छा छोड़ करके माहौल, हम कहाँ जाएंगे पहले बताइए? यहाँ हमको सब सुविधा दे रखी है, सरकार नहीं दे रखी है, तो कहाँ जाएंगे बताइए? एक ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है कि मुस्लिम बस्ती है। अरे हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक है, हम लोगों में कभी आज तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग मतलब ये नहीं पता चलता कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। हाँ, हम लोग एक है। हाँ। तो आपने मतलब यहाँ पर अभी जो इलेक्शन हुए तो किसको वोट दिया था? दिया भाजपा ही को दिया है। और आज वही उसी की सरकार आपको उखाड़ रही है। अब बताइए ये कोई का वो है क्या? नाजायज है ना। क्या तय किया माता जी, क्या करेंगी अब आप? अब हम क्या बताएं? स्टे अब खत्म ही होने वाला है, अब करीब। वो कुछ होगा, सड़क पे रहेंगे, देखेंगे कोई क्या करेगा, क्या किया जाएगा। जब मेरे पास कोई आवास नहीं है रहने का, कोई ठिकाना नहीं है, तो कहाँ जाएंगे बताइए? किस दिन इंदिरा गांधी मरी थी, मेरी माँ भी मरी थी, तो यहाँ कर्फ्यू लगाया था तो मिट्टी नहीं जा पा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से गई उनकी भी।
जब से हम लोग, मेरे पापा मम्मी, मेरी मम्मी तो रह नहीं गई, बचपन ही में ख़त्म हो गई थी। मेरे पापा मेरी दादी ने पाला, पूरा बड़ा किया। वो उनके पहले से, उनके पापा जो मेरी दादी थी पहले से बसी हुई थी, बहुत पुराने, बहुत मतलब कि कोई जल्दी बस्ती नहीं थी, जंगल था, अम्बुज की बगिया उगिया थी, सब थे। हाँ हाँ, ये सब थे, पूरा पीछे जंगल था, पूरे जंगल था। हम लोग को ये गड्ढा था तो इतने बड़े हुए थे हम, तब कुकरेल से मिट्टी ला ला के अपना घर पाटे बनवाया, ईटा का सब। वही पहले बोल देते कि आप लोग पक्का न बनवाइए, मड़िया डाल के रहते, तो हम लोग ना बनवाते। मेरे पापा पर इतनी मेहनत नहीं करते, उसमें लगे रहते थे। जी जी, ये कागज है, 61 के कागज, ये देखिए सन 61 का कागज, 61 में अकबर नगर है। ये देखिए, बताइए कितने पुराने हम लोग हैं। जूम करके दिखाओ कायदे से। मेवालाल जी, मेरे पापा का भी फोटो है। एलडीए थी, पूछो 61 में, उनसे पूछो एलडीए थी 61 में। हमारे पास एलडीए कागज है यहाँ पे, 69 का पहले बना, एलडीए 73 में बना है और 61 का कागज है। हम लोग बहुत पुराने हैं, हम लोग को हो गए हैं यहाँ पे 70 साल पूरे हो गए लिखा पढ़ी में दिखा रहे। अब लिखा पढ़ी नहीं मानते हो तो कानून नहीं मानते हो तो कुछ ना मानो। ये तस्वीर बनाई जा रही है कि ये मुस्लिम बस्ती है, ये मुस्लिम हिंदू मिली हुई बस्ती है। पूरा इसका सर्वे कर दो, कर ले, इतना बड़ा मंदिर है, दिखाइए ऊपर कैमरा। 30% और ये 6 मंदिर है यहाँ पे, 6 मंदिर है और 6 मंदिर की जांच कर लें। ये अभी मंदिर नहीं बनी है, ये अभी मस्जिद नहीं बनी, सब हम लोग रह रहे हैं शुरू से। 70 साल पुरानी मंदिर है, 70 साल पुरानी मस्जिद है। अब तो हर चीज़ का टेस्ट हो जाता है, टेस्ट कर ले कि ये कल बनाई है कि पुरानी है। हाँ, वही सरकार हम लोग की बस्तियां गिरा रही है और हम लोग सन 73 में एलडीए बनी थी, उससे पहले से बसे हुए। इनका पूरा हम लोग ने अभी ये देखिए, हिंदू मुसलमानों के, हम ये हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, ये यादव हैं, मैं मुसलमान हूँ। ये देखिए हमारी वीडियो दिखाइए, इनकी हमने पूरी वो करी, भाजपा की वर्करिंग करी है। हाँ, पूरी वर्करिंग करी है इनकी भाजपा की। हिंदू मुस्लिम एक साथ वोट दे रही है, खड़े मोहित यादव और ये मैं हूँ, मैं मोहम्मद रिजवान हूँ। अपनी हाँ, हम लोग गाड़ी से जाके पूरे इनके वार्ड में आज तक सभासद, विधायक, हर चीज़ में सांसद, सब यहाँ का हम लोग ने जितवाया है। इस समय अकबर नगर में मौजूद हूँ। ये रिपोर्ट भारत एक सोच के लिए, मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।